द अनंत्य स्कूल का विजन क्या है? See, the vision of Anantya is very grand. दिस इज वन ऑफ द स्कूल्स जहाँ जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद क्लास लेंगे। एक तो हिसार ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, उन्होंने कहा बेटा छोटा शहर है, भूलता नहीं है, मेहनत से काम करना। तो हमारा स्कूल एक इस मॉडल की तरफ जा रहा है कि ओवरऑल हिसार स्कूल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाए। क्यों बाहर जाना है? स्कूल टाइम में जाओ, पढ़ो, उसके बाद जम के खेलो, अपने पैशन को फॉलो करो, जो करना है करो। स्कूल शुड बी इनफ। तो दैट इज व्हाई अनंत्या इज हियर। ये तो सर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है जो आपने सोचा है। तो जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो स्कूल्स में साथ साथ होंगे, और खासकर मेरे सब्जेक्ट में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अगर प्रैक्टिकल्स के थ्रू सिखाया जाए तो बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, बहुत जल्दी समझ आएंगे। देखिए, ये सवाल तो कई लोगों के मन में आता है कि हमारा आईआईटी मेडिकल का बैकग्राउंड है, तो स्कूल सिर्फ आईआईटी मेडिकल के लिए तो नहीं है। तो सर अगर इस स्कूल में किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज डिस्कशन। आज हमारे साथ हैं टॉक ऑफ द टाउन द अनंत्य स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर्स मिस्टर सतीश कुमार यादव एंड मिस्टर अभिषेक मिश्रा। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर, आप लोग ऑलरेडी अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत सक्सेसफुल थे, तो आपको स्कूल खोलने की जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल कहाँ से आया? एक्चुअली कोविड के बाद हमने देखा कि खासकर कोविड के बाद कि जैसे हम 9th से 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमने देखा कि बच्चों की वो फाउंडेशन स्ट्रेंथ जो कुछ साल पहले थी वो अब नहीं रही। और काफ़ी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो हमें 11th-12th में पढ़ने में बच्चों को हेल्प करते हैं, बच्चों के उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो हमें लगा इस चीज़ को हम स्कूल लेवल पे जाके सॉल्व करते हैं, स्कूल के ही करिकुलम में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसलिए इस आइडिया की शुरुआत हुई। तो सर, द अनंत्य स्कूल का विजन क्या है? See, the vision of Anantya is very grand. At Anantya, we are trying to create an ecosystem which actually amplifies the strength of a student. When we talk about success, सिर्फ material success की हम बात नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे students हैं वो definitely अपने अपने fields में बहुत successful तो बने ही, but वो healthy भी रहें, खुश भी रहें और society में कुछ meaningful add करें। तो we are trying to raise successful individuals who are very responsible also, और जो अपने आप में भी हमेशा खुश रहें। तो बेसिकली दैट्स व्हाट वी आर एस्पायरिंग फॉर। देखिए, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। एक तो हिसार ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम जो भी हैं, आई थिंक सर भी एग्री करेंगे कि हिसार के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। ये शहर क्या करता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से चेक करेगा, आपकी मेहनत को चेक करेगा, लेकिन एक बार आपने खुद को प्रूव कर दिया तो आपको ढेर सारा प्यार देगा। तो हिसार मेडिकल हब तो बन चुका है, अगर आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन एजुकेशन में हिसार का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के कई शहरों से बहुत अच्छा है। आप सीकर, हम लोग सीकर गए थे, हम वहाँ देख के आए, तो हमें लगा इतना अच्छा इंफ्रा है तो क्यों ना हिसार को एक एजुकेशन का भी हब बनाए। तो हमारा स्कूल एक इस मॉडल की तरफ जा रहा है कि ओवरऑल हिसार स्कूल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाए। और जैसे कि सर ने आपको बताया ना कि हिसार बहुत अच्छे से आपको चेक करता है, तो मुझे एक इंसिडेंस याद आ रही है छोटी सी। मैं तभी पढ़ ही रहा था और मैं पार्ट टाइम पढ़ाने के लिए हिसार में आता था। बात 2003 की है, 24वां साल हो गया मुझे हिसार में अभी ये पढ़ाते हुए। तो आप ये लगा लो कि मैं जब रात में आ रहा था, 2 बजे आ रहा था, ऑटो वाले अंकल थे, उन्होंने मुझे कैंप चौक पे उतारा। तो ना नेक्स्ट टाइम भी इत्तेफाक से वही मिल गए और उन्होंने ही मुझे कैंप चौक पे उतारा। तो उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि बेटा आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा तुम तो खुद स्टूडेंट हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाने भी आता हूँ, फिजिक्स पढ़ाने आता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, उन्होंने कहा बेटा छोटा शहर है, भूलता नहीं है, मेहनत से काम करना। इतनी बात, वो मेरे बात को दिल को छू गई। और अब तक हमने यही कोशिश करी है कि हम ईमानदारी से काम करें। और मैं आपको अच्छी बात बताऊं, हिसार में जैसे स्टूडेंट्स हैं ना, अमेजिंग, टॉप 100 रैंक्स, टॉप 5 रैंक्स ऑल इंडिया इस छोटे से शहर से आ रहा है। हिसार का नाम टॉप सिटीज में आया था जहां से ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल के अंदर सिलेक्शंस हुए थे। कितने सारी सिटीज़ हैं, उसमें हिसार का आना। तो एक तो पेरेंट्स भी अवेयर हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, और अब हम चाह रहे हैं कि क्यों ना इनको एक ऐसा इकोसिस्टम दें, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें जहाँ पे बच्चा यहीं से पढ़ के बहुत अच्छा कर ले। क्यों बाहर जाना है? स्कूल टाइम में जाओ, पढ़ो, उसके बाद जम के खेलो, अपने पैशन को फॉलो करो, जो करना है करो। स्कूल शुड बी इनफ। तो दैट इज़ वाई अनंत्या इज़ हियर एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक इट द बेस्ट सिस्टम। तो सर, जैसा कि हम देखते हैं कि जो क्लासेस रहती हैं नर्सरी से लेकर 12th तक, उनका एकेडमिक करिकुलम अलग अलग रहता है। मतलब हर क्लास में बच्चे को अलग चीज़ों पर फोकस करना रहता है। तो आपके स्कूल में ये करिकुलम वाइज आप कैसे मैनेज करते हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने।
हम क्या कर रहे हैं स्कूल में कि जो पूरा एकेडमिक करिकुलम है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर ब्रॉडली बात करें तो क्लास 1st to 8th का अलग प्लान चलेगा और 9th to 12th का अलग। मैं आपको 9th एंड 12th के बारे में जैसे बताना चाहूँगा कि 9th क्लास से एकेडमिकली बच्चे की फाउंडेशन स्टार्ट हो जाती है। हम 9th में क्या करेंगे कि जो सब्जेक्ट की 6 क्लास होती हैं वो तो होंगी, उसके अलावा डेली एक फाउंडेशन की क्लास होगी। अब उसमें अगर किसी बच्चे को साइंस नहीं लेनी आगे चल के तो उसमें अपना जो भी एक्टिविटी में उसका इंटरेस्ट है बच्चा वो देख सकता है। और आप देखो अगर डेली स्कूल के साथ साथ उसकी एक एक सब्जेक्ट की 11th 12th के हिसाब से अगर तैयारी हो जाए तो बच्चे के पास शाम को घर जाके खुद के लिए बहुत टाइम होगा और अपने इंटरेस्ट को बच्चा परस्यू कर सकता है। तो 9th 10th में हम CBSE के साथ साथ डेली एक क्लास फाउंडेशन की रखेंगे। 11th 12th में क्या होगा, यहाँ क्योंकि हम इसी फील्ड के एक्सपर्ट्स भी हैं तो 11th 12th में एक JEE और नीट का बिल्कुल अलग से बैच चलेगा जिसको मैं और सर पढ़ाएंगे। ये हमारे स्कूल की एक और यूनिक चीज़ है कि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द स्कूल्स जहाँ जो डायरेक्टर्स हैं खुद क्लास लेंगे। तो 11th 12th में हम JEE और नीट का बिल्कुल अलग से स्पेशल बैच चलाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि वहाँ से स्कूल से ही कुछ बहुत ही शानदार रिजल्ट, और रिजल्ट भी इन सेंस ऑफ रिजल्ट परसेंटेज कि जितने बच्चे हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चों को अच्छी रैंक से सिलेक्ट करवाएंगे। तो सर जैसा आपने बताया कि JEE और नीट के लिए तो आप लोग खुद टीच करेंगे, तो वो कोचिंग वाली पढ़ाई आप स्कूल में कराएंगे, तो इससे बच्चे को और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? हम जो फिर से ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो हम कोचिंग में करा देते हैं, जिससे मैं केमिस्ट्री करवा देता हूँ। होता क्या है कि जर्नी के लास्ट के दिनों में बच्चे के पास स्कूल का भी प्रेशर आता है, उसके प्रैक्टिकल्स आते हैं, प्री बोर्ड्स आते हैं, प्लस जब वो पूरी तैयारी कर रहा होता है उस समय बच्चे का पूरा एक रूटीन खराब हो जाता है। तो स्कूल का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि स्कूल टाइम पे बच्चा टाइम पे उठेगा, टाइम पे पढ़ाई करेगा। दूसरा, क्योंकि हमारे पास अलग से NCERT के लिए टीम है तो जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो स्कूल्स में साथ साथ होंगे। और खासकर मेरे सब्जेक्ट में तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अगर प्रैक्टिकल्स के थ्रू सिखाए जाएँ तो बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, बहुत जल्दी समझ आएंगे, तो हमें उससे एक एडिड एडवांटेज और हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्लान बताया सर आपने 9th to 12th का। तो सर जैसा सर ने 9th to 12th का बताया, आप 1st to 8th में क्या ऐड ऑन करेंगे अपनी तरफ से? देखिए 1st to 8 जो होता है बच्चे का, दे आर द फॉर्मेटिव ईयर्स। जो 1 से 5 तक का हमारा अलग प्रोग्राम चलता है, 6 से 8 का हमारा अलग प्रोग्राम चलता है। फ्रॉम क्लास 1 to 5th वी फोकस मेनली ऑन द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, उसके सवाल पूछने का तरीका, उसके लिखने की आदत, एक्सप्रेस करना। देखिए हम अनंत्या पे मानते हैं डू नॉट सप्लाई बट अप्लाई, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। तो छोटे बच्चों को क्या होता है, आप पहले जब उसको कॉन्फिडेंट बना देते हैं कि वो क्वेश्चन अच्छे से पूछ रहा है, अपने सवाल लिखना जान रहा है, एक्सप्रेस करना सीख रहा है, तो 1 से 5 तक में जब हम बच्चे को इस चीज़ के लिए तैयार कर देते हैं तो 6 से 8 के बीच में हम उसको प्रॉपरली और पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स, एडवांस राइटिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स के अंदर हम उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये आज की डेट में कोर फाउंडेशन है। अगर आपने इसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया तो लाइफ में आप सक्सीड करेंगे ही करेंगे। अच्छा, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, बात है बच्चों की अच्छी आदतों की भी। आजकल बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बाहर का खाना, ये करना, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। तो अनंत्या पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों पे भी फोकस करता है। गुड हैबिट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स, गुड मैनर्स, और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने बच्चों को ना अपने रूट से कनेक्टेड रखना चाहते हैं। तो बच्चों को जो हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारे जो ग्लोरियस हिस्ट्री है, उन सब के बारे में भी बताना ज़रूरी है। और स्कूल से बेहतर कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे बच्चा अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में है। That is what we plan to do for all the classes. That was wonderful, sir. सर आप जैसे खुद IIT दिल्ली पास आउट हैं, आपने BTech MTech वहीं से की है, तो आपका कॉलेज का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर स्कूल में कुछ हेल्प कर रहा है क्या सर आपकी? बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं। जैसे IIT दिल्ली के बारे में सुन के ऐसा लगता है कि वहाँ सिर्फ एकेडमिक्स ही स्ट्रांग होगी, लेकिन वहाँ का नॉन एकेडमिक कल्चर भी बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप एक्स्ट्रा करिक्स की देखेंगे तो हर एक के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। इनफैक्ट काफ़ी बार तो मैंने ऐसा ही विजुअलाइज किया है कि क्यों ना स्कूल का सिस्टम भी वैसा ही रहे। हमारा स्पोर्ट्स का अलग क्लब है, डांस ड्रामा का अलग क्लब है, जिन बच्चों को एडिटिंग में, हिंदी में, इंग्लिश में, हर इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग क्लब्स हैं। तो कुछ ऐसा ही कल्चर हम स्कूल में लाने की कोशिश करेंगे। ये तो सर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा स्टेप है जो आपने सोचा है। तो सर अकॉर्डिंग टू योर बैकग्राउंड, नो डाउट साइंस में तो स्कूल बहुत अच्छा करेगा ही, बट व्हाट अबाउट अदर ऑप्शंस? बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो कई लोगों के मन में आता है कि हमारा IIT मेडिकल का बैकग्राउंड है तो स्कूल सिर्फ IIT मेडिकल के लिए तो नहीं है। तो आंसर इज डेफिनेटली नो। देखिए क्लास 10 तक तो सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, और 10 तक हमारे पास बहुत सारा समय होता है कि बच्चे के हम नेचुरल टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकें और फिर हम उसको एम्पलीफाई करने की भी कोशिश करते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा एलुमनाई नेटवर्क है।
वी नो सो मेनी पीपल, बहुत सारे अच्छे लोग हमें जानते हैं, हमारे पढ़ाए स्टूडेंट्स दुनिया के अलग अलग कॉर्नर्स में हैं, भले ही उन्होंने साइंस लिया था लेकिन वो अदर फील्ड्स में भी, फिनेंस में, अदर थिंग्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा स्कूल एक यूनिक आइडिया लेकर आया है कि हम क्या करने जा रहे हैं कि जब देखिए स्कूलों में करियर काउंसलिंग होती है, हमारे स्कूल में वीक्स हुआ करेंगे। जैसे एक वीक है जिसमें हम कॉमर्स पे फोकस करेंगे, फेमस सीए, सीएस ऐसे लोगों को, हम फाइनेंस सेक्टर के लोगों को हम बुलाते हैं, वो आके स्कूल के बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और आपको तैयारी कैसे करनी है। उसी तरह से कभी डॉक्टर्स वीक हो जाएगा, कभी इंजीनियर्स वीक हो जाएगा, आर्किटेक्ट का हो जाएगा। इंडिया में अभी भी ना बच्चे का करियर जो है ना वो कैसे डिसाइड होता है, वो देखते हैं कि हमारी फैमिली, इमीडिएट फैमिली में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर सीए अंकल बहुत सक्सेसफुल है तो खानदान के सारे बच्चों कहते हैं सीए बन जाओ, या ऑफिस में पूछते हैं जी आपके बच्चे ने बहुत अच्छा कर लिया। हमें क्या करना है, देखिए हर बच्चे का अपना टैलेंट है, तो हम इनफ टाइम लगाते हैं और साइंटिफिक तरीके से चुनते हैं कि बच्चा क्या कर सकता है और पेरेंट्स को गाइड भी करते हैं। फाउंडेशन स्ट्रांग होंगे तो आगे आप कुछ भी कर सकते हो। बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छा होगा और सबसे बड़ी बात है उसको ये समझ आ जाए कि पढ़ना कैसे है, तो पढ़ तो कुछ भी लेगा। दैट वॉज रियली इम्प्रेसिव सर, क्योंकि बच्चों को आजकल ये प्रॉब्लम आती है कि उनको समझ में नहीं आता कि कौन सा फील्ड चूज करना है, तो उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो सर कौन सी ऐसी बातें हैं जो द अनंत्य स्कूल को यूनिक बनाती हैं? देखिए यूनिक अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सब मॉडर्न कैंपस, कम्प्लीटली एसी कैंपस है, सारे क्लासरूम्स हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, हमारी लाइब्रेरी फुली इक्विप्ड है, मॉडर्न लैब्स हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं, वी हैव मल्टीपल ग्राउंड्स जो कि बहुत हाई स्टैंडर्ड से बने हुए हैं। अगर आप हमारे स्कूल को विजिट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बड़े मेट्रो सिटी के किसी स्कूल में आ गए। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर भी सेकेंडरी हो जाता है, कई बार इंपॉर्टेंट होता है हु इज़ लीडिंग द स्कूल। अब मैं हूँ, स्काई सर है, हमारी प्रिंसिपल मैम है, वी हैव अ वेरी यूनिफाइड विजन और हम डे टू डे में हाईली इन्वॉल्व हैं, हम क्लासेस खुद ले रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं और देखिए सीबीएसई ने जो हमें करिकुलम दिया है वो तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। इसके अलावा हम ये सोचते रहते हैं कि हम क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे बच्चे का बेस्ट आउटपुट निकले। ये सब सुन के तो सर लग रहा है कि मैं ही आपके स्कूल में एडमिशन ले लूं, पर क्या करूं, मेरा हो गया एमबीबीएस। तो सर अगर इस स्कूल में किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? नहीं, हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी। जैसा कि सर ने बताया कि स्कूल में डॉक्टर्स वीक हुआ करेगा, उस समय आपका भी सेमिनार होगा। और जहाँ तक एडमिशन्स की बात है, देखिए हमारे पास स्कूल में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हमने रखी हैं, तो उसके लिए हम एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट रखेंगे। वो हमने 18 जनवरी को रखा है। टेस्ट की और डिटेल्स हम धीरे धीरे पब्लिक कर देंगे। सो सर द अनंत्य स्कूल के अनाउंसमेंट के बाद आपके पुराने स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं, शहर के नए स्टूडेंट्स और बाकी उनके पेरेंट्स सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो इस सब के बीच आप कैसे फील कर रहे हैं? देखिए द रिस्पॉन्स जो मिला हमें, वी आर वेरी थैंकफुल एंड वी आर वेरी एक्साइटेड, ग्रेटफुल हैं हम बहुत ज़्यादा कि पेरेंट्स का, बच्चों का, पुराने स्टूडेंट्स का इतना प्यार मिल रहा है हमें। मतलब हमारी हिम्मत तो डबल हो गई है एंड बेसिकली वी आर वेरी डिटरमाइंड राइट नाउ कि जो हम प्रोमिसेस कर रहे हैं, जो हम कमिटमेंट्स कर रहे हैं, हम उससे कुछ बढ़ के ही करने की कोशिश करेंगे। अनंत्या एक आइडिया है, अनंत्या एक मिशन है, अनंत्या जो है वो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है। जैसा कि सर ने बताया, वी आर एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमसे ज़्यादा एक्साइटेड, और इससे हम पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है कि हमें बहुत अच्छे से काम करना है। जो भी प्रॉमिस हम कर रहे हैं हमें उनसे आगे बढ़ के काम करना है। सर आप लोगों से बात करके तो आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि जो भी बच्चा द अनंत्य स्कूल से पढ़ेगा वो डेफिनेटली सक्सेसफुल तो होगा ही। और मेरा ये मानना है कि when such good people with such a good intent start something as great as this school, it's going to be a grand success. Best of luck, sir. Thank you.